हेलो दोस्तों, मैं चिंटू है। एनसीआर साइंस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले क्लास में हम लोग मुख गुहा के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें पढ़े थे क्या, दांत के बारे में पढ़ लिए थे, जीभ के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है, और लार ग्रंथियाँ के बारे में पढ़ लिए थे। हमने पढ़े थे कि हमारे जीभ के ऊपर जो रेहेदार संरचना होती है, ठीक है, बहुत सारे संख्या में होता है, लगभग 10,000 होता है, जिसे टेस्ट बड कहा जाता है। टेस्ट बड स्वाद कलिकाएं होता है, ठीक है, जो टेस्ट को पहचान करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है। जीभ का सबसे जो अगला भाग है, अगला भाग जो मीठा स्वाद को बताता है, सबसे पीछे, इसके पीछे कौन होता है, इसके पीछे जो होता है वो तीखा है। सबसे आगे मीठा, सबसे पीछे तीखा। आगे के जो साइड वाला होता है, आगे के साइड वाला जो होता है, ठीक है, ये बताता है नमकीन यानी साल्टी को। पीछे के जो साइड वाला होता है, पछ पासर, पछ पासर जो होता है, वो बताता है खट्टा को। अब बीच वाला, जीभ का जो बीच का हिस्सा है, ठीक है, जीभ का जो बीच का हिस्सा है, उसमें कोई स्वाद कलिकाएं नहीं होता। पूछता है क्वेश्चन कि जीभ के जो बीच वाला हिस्सा होता है उसमें मतलब कौन स्वाद को बताता है, तो कोई स्वाद कलिकाएं उसमें नहीं होता, कोई स्वाद नहीं बताता है, ठीक है। तो जीभ पढ़ लिए थे, लार पढ़ लिए थे, ठीक है। यहाँ तक अब क्या हुआ था कि भोजन हम लिए, ठीक है, भोजन को दांत से काटे और उसको क्या किए, दांत से चबाएं। चबाने के बाद लार ग्रंथियाँ से लार निकला और उस भोजन में क्या हुआ, मिक्स हो गया। मिक्स भोजन को, जो मिक्स हो गया भोजन, उस भोजन को बोला जाता है बोलस। उस भोजन का नाम दिया गया क्या, बोलस। जो भोजन मिक्स हो गया लार में, ठीक है, चुरा कर कुटा कर मिक्स हो गया, तो मिक्स भोजन को बोलस बोला जाता है। वैज्ञानिक इसको नाम दिया क्या, बोलस। अब ये जो बोलस है हमारी ग्रास नली के द्वारा, बोलस जो हमारी ग्रास नली के द्वारा, फूड पाइप जिसको बोला जाता है, इसके द्वारा कहाँ चला जाएगा, अमाशय में चला जाएगा, पेट में चला जाएगा, ठीक है। अब चला गया बोलस कहाँ, जो भोजन में मिक्स है एंजाइम, वो कहाँ चला गया, अमाशय में चला गया, पेट में चला गया। अब अमाशय में देखते हैं कैसा कैसा इसका क्या पाचन करता है। तो अमाशय के 3 भाग, अमाशय यानी पेट जो निकल जाता है, ठीक है, ज़्यादा खाने से क्या होता है, पेट जो होता है हमारी निकल जाता है। तो अमाशय देखते हैं, तो ये हो गया क्या, पूरी मतलब आहार नाल का फिगर हो गया, ठीक है। हमारी पूरी आहार नाल जो होता है, आहार नाल लगभग 32 फीट का होता है। पूरा आहार नाल मुख गुहा से लेके कहाँ तक, गुद्दा तक, 32 फीट का। 32 फीट बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, 1 फीट लगभग इतना होता है, तो 32 फीट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐठ ऐठ के पूरा रहता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से वायर की तरह रहता है। तो 32 फीट पूरे आहार नाल की लंबाई कितना होता है, 32 फीट होता है। और ये जो ग्रास नली है, ग्रास नली जिसको फूड पाइप बोल रहे हैं, इसका काम खाली क्या है कि मुख गुहा से भोजन को कहाँ, अमाशय तक पहुँचा देना, कर्मानुकुचन क्रिया के द्वारा। कर्मानुकुचन मतलब क्या होता है कि भोजन को ऐठ ऐठ के फैलने और सिकुड़ने वाली एक जो होता है तरंग उत्पन्न होता है हमारी ग्रास नली में। फैलने और सिकुड़ने मतलब भोजन जाएगा तो उसको फैलाएगा, सिकुड़ाएगा, फैलाएगा, सिकुड़ाएगा, ठीक है। अचानक तो ऐसा नहीं होगा कि हम भोजन को लिए एकदम हड़ास से वो यहाँ पेट में जाके गिरेगा, वैसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ फैलने और सिकुड़ने वाली एक तरंग उत्पन्न होता है, उस तरंग को बोला जाता है क्या, कर्मानुकुंचन। तो कर्मानुकुंचन क्रिया के द्वारा जो होता है भोजन कहाँ चला जाता है, अमाशय में चला जाता है, यहाँ चला जाता है भोजन, ठीक है। इस फूड पाइप के द्वारा भोजन कहाँ चला गया, तो यहाँ पे चला गया। अब अमाशय हमको पढ़ना है, ठीक है। अमाशय यानी पेट, पेट का 3 भाग होता है, पेट का 3 भाग होता है। सबसे ऊपरी भाग जो होता है दिल के पास होता है। दिल को जो होता है कार्डियक बोला जाता है, ठीक है, दिल को कार्डियक बोला जाता है। हृदय को कार्डियक बोला जाता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, इसलिए, ठीक। तो कार्डियक जो होता है अमाशय का पहला भाग, कार्डियोलॉजी दिल का अध्ययन कहलाता है, तो इसलिए दिल के पास होता है, तो इसको कार्डियक बोला जाता है। अमाशय के पहला भाग जो हो गया, देखो ये अमाशय है, ठीक है, ये क्या है, ग्रास नली, अलग से साइड से इसको बता दिए। तो इसको 3 भाग में बांटना है, 3 भाग होता है, 1 2 3। तो इस जो पहला भाग है कहाँ, दिल के पास होता है, इसलिए इसको कार्डियक बोला जाता है, पहला भाग कार्डियक। दूसरा जो भाग बीच वाला है इसको फंडिक बोला जाता है, और अंतिम जो भाग है इसको पाइलोरी बोला जाता है।
पाइलोरिक। ठीक है, पहला भाग जो है कार्डियक, यहाँ पे HCl अम्ल का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, जो पहला भाग कार्डियक है उसमें क्या बनता है, एक ग्रंथि होता है। ठीक है, जो कार्डियक का क्या, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का निर्माण कर देता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कौन करता है, पेट का पहला भाग कौन, कार्डियक। ठीक है, अब ये अम्ल क्या करता है, जो भोजन हम लिए, ठीक है, भोजन लिए, लार से भी बहुत सारा कीटाणु जो होता है बच जाता है, तो उस कीटाणु को मार देगा ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना पहला भाग में। ठीक है, जो भोजन हम लेते हैं उस भोजन में जो कीटाणु बच के चला गया, लार थे ऐसे तो लार जो होता है वही मारने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारा कीटाणु बच के चला जाता है तो उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, और भोजन को अम्लीय बना देता है। भोजन को कैसा बना देता है, अम्लीय बना देता है, टाइलिन के प्रभाव को घटा देता है। ठीक है, भोजन को अम्लीय बना देता है, जो टाइलिन लार था, एंजाइम था, उसके प्रभाव को घटा देता है। कौन, अम्ल, अम्ल। ठीक है, कौन अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, भोजन को क्या बना देता, अम्लीय, अम्ल है तो कैसा बना देगा, अम्लीय बना देता। ठीक है, तो ये होता है पहला भाग में। कभी कभी जो होता है, कभी कभी अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, यहाँ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा बनने लगता है, ज़्यादा बनने लगता है, इसलिए हमको, जैसे इसका इंग्लिश क्या होता है, अम्ल का एसिड, एसिड होता है, तो ज़्यादा बनने लगता है तो हमको उस बीमारी हो जाता है। ठीक है, उसको कहा जाता है एसिडिटी। ठीक है, ज़्यादा अम्ल बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है, एसिडिटी कहा जाता है। उसमें अम्ल ज़्यादा बनने लगता है, इसलिए भोजन को क्या कर देता है, मतलब कि यही ज़्यादा अथी कर देता है, ज़्यादा पतला बना देता है भोजन को, और क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है तुरंत। ठीक है, बताएंगे कि ज़्यादा अम्लीय कर देता है तो हमको क्या होने लगता है, पैखाना होने लगता है, जिसको एसिडिटी कहा जाता है। ज़्यादा एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो इस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे एसिड है, अम्ल है, ठीक है, तो क्षार को दिया जाता है, क्षार को लिया जाता है। क्षार जैसे हम लोग इनो पीते हैं तो इनो क्या होता है, कैसा प्रकृति उसका होता है, तो क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। 7 हो गया उदासीन, और 7 से कम हो गया किसका, अम्ल का, और 7 से बेसी रहेगा 14 तक तो हो जाता है किसका, क्षार का। इधर 7 से कम में अम्लीय। ठीक है, तो जब कभी हमारी पेट में एसिड बढ़ जाता है, एसिडिटी हमको हो जाता है, तो क्या लेंगे, तो क्या क्षार लेंगे, तो उसका कंट्रोल कर देगा। ठीक है, एसिड की प्रभाव को कम कर देता है। इनो पीते हैं इसलिए हम लोग की एसिड के प्रभाव को कम कर दे और उसको क्षारीय में बदलने की करे। ठीक है, और उसके जगह पे, इनो के जगह पे हमको, जब हम लोग को कभी भी पैखाना हो रहा है, ठीक है, एसिडिटी हो गया, तो उस स्थान में अगर इनो नहीं मिल रहा है तो उस जगह पे हम लोग 80% चीनी और 20% नमक, ठीक है, एक गिलास में घोल के थोड़ा पानी, और उसको पी लेने से भी क्या होता है, कंट्रोल कर देता है, वो भी क्या बन जाता है, क्षार बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ होता है पहला भाग। ठीक है, इसमें क्या हो गया, एसिड का निर्माण हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो को कहेगा कि ठीक है, यहाँ पे एसिड का निर्माण हो रहा, तो ये जो एसिड है, अम्ल है, ठीक है, अम्ल जो है हमारी चमड़ा को तो जला देता है, तो यहाँ पे काहे न जला देगा सर, यहाँ पे जो रहेगा चमड़ा उसको तो जला देगा अंदर में। ठीक, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे एक मिकोसा नामक परत पाया जाता है। ठीक है, यहाँ इसके बाहर से मिकोसा एक परत रहता है लगा हुआ। ठीक है, जिससे इसको अम्ल कुछ भी मतलब क्षति नहीं कर पाता है। मिकोसा नामक एक परत पाया जाता है जो अम्ल को क्या करने से बचाता है, चमड़े को जलाने से बचा देता है। ठीक है, तो मिकोसा परत पाया जाता है। जब भी कभी हम लोग को कोरोना के जब समय था, अभी भी है हल्का हल्का, ठीक है, तो उस समय में कहा जाता था गाढ़ा पीने के लिए। गाढ़ा मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी गर्म चीज़ होगी, जैसे दूध हो गया, उसमें हल्दी डाल दो, आदि डाल दो, ये सब मिला के मिक्स करके पीने से, गर्म गर्म पीने से क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। और उस गाढ़ा को पीने के लिए इसलिए बोला जाता था ताकि हम जो मतलब कि भोजन लें, कुछ भी लें, उसमें जो कोरोना वायरस रहता है इस साइड, मतलब कि ग्रास नली में जो होता है, मतलब साइड में चिपक जाता है,
और ये जो गाढ़ा होता है उसको बकोट के ले चल जाता है। अगर बकोट के कहीं इस रास्ता से यहाँ अमाशय में लेके चल आया तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको क्या करेगा, बर्बाद कर देगा ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको मार देता है। लेकिन जो कोरोना वायरस होता है कहीं यहाँ न आके अगर फेफड़ा में चल गया, ठीक है, फेफड़ा यहाँ से इधर रहता है तो फेफड़ा में चल जाने से हमको क्या करता है, क्षति पहुँचाने लगता है। उसको पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, ठीक है। तो पहला भाग हो गया क्या, कार्डियक। कार्डियक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है जो कीटाणुओं को मार देता है, भोजन को अम्लीय में बदल देता है, ठीक है। यानी भोजन को पचाने में भी मदद कर रहा है, भोजन को अम्लीय में बदल रहा है, भोजन को तोड़ रहा है, ठीक है। अब अगला भाग है फुंडिक। अमाशय के मध्य भाग में इस भाग को फुंडिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फुंडिक बोला जाता है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे कांटेनुमा संरचना पाया जाता है। इस मध्य भाग में इस प्रकार से कांटेनुमा संरचना पाया जाता है। इस प्रकार से कांटेनुमा संरचना पाया जाता है। इस कांटेनुमा संरचना को रूजी बोला जाता है। पेट के, अमाशय के, स्टोमक इंग्लिश हो गया पेट का, ठीक है, अमाशय का, स्टोमक के मध्य भाग में रूजी पाया जाता है जो कांटेनुमा संरचना पाया जाता है, ठीक है। रूजी जो कांटेनुमा संरचना में होता है, मध्य भाग में पाया जाता है, किसमें, फुंडिक में पाया जाता है। इसका काम होता है रूजी का कि भोजन को रोक के रखना। जब भी भोजन आता है तो ऐसे ऐसे खड़ा हो जाता है, ठीक है। खड़ा होने से क्या हो जाता है, भोजन रुक जाता है। इस प्रकार से खड़ा होगा तो भोजन रुक जाता है, जिससे भोजन को पाचन भी करने में मदद होता है, ठीक है। भोजन को रोक घर करके कम से कम पेट में जो होता है 4 घंटा रोक के रखता है। यानी हमारे अमाशय में जो होता है सबसे ज़्यादा समय तक भोजन रुका हुआ रहता है, 4 घंटा तक, ठीक है। 4 घंटा तक लगभग हमारे अमाशय में, पेट में भोजन का स्टॉपेज रहता है, ठीक है। तो यहाँ रूजी का क्या काम हो गया, मध्य भाग में रूजी पाया जाता है। इस रूजी जो होता है कांटेनुमा संरचना होता है जो भोजन को क्या करता है, 4 घंटा तक लगभग रोक कर रखता है। इसके बाद भोजन चला जाएगा कहाँ, इसका अंतिम भाग में, पेट का जो अंतिम भाग है यहाँ पे चला जाएगा, यानी पाइलोरिक में, ठीक है। पाइलोरिक में चला जाएगा। पाइलोरिक के दीवार पर जो होता है, पाइलोरिक के दीवार पर, इस पर जठर ग्रंथि पाया जाता है। इस दीवार पे क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि, यानी ग्लैंड एक पाया जाएगा, थैलानुमा संरचना एक पाया जाता है, ग्रंथि, ठीक है, यानी गैस, जिसको इंग्लिश नाम कहा जाता है इस ग्रंथि का, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस ग्रंथि से, गैस्ट्रिक ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, पेट के अंतिम भाग यानी पाइलोरिक में पाया जाता है, ठीक है। पाइलोरिक के दीवारों पर पाया जाता है जठर ग्रंथि। इस ग्रंथि से जो होता है, इस जठर ग्रंथि से गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस बनता है, ठीक है। जठर ग्रंथि से जठर रस बनता है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से, गैस्ट्रिक ग्रंथि से गैस्ट्रिक जूस बनता है। जो गैस को प्रभाव को क्या करता है, समाप्त करता है। हमारी पेट में जो होता है, हमारे पेट में जो गैस बनता है उसको क्या करता है, काटता है। कौन, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे बनता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में, गैस्ट्रिक ग्रंथि में बनता है, ठीक है। किसी के जो होता है बुढ़ापे में, खास करके बुढ़ापे में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है काम करना बंद कर देता है, बहुत कम मात्रा में काम करता है, ठीक है। बुढ़ापे या कुछ एक अवस्था हो जाता है, ठीक है, तो उस अवस्था में जो होता है गैस्ट्रिक जूस मतलब काम उतना सही तरीका से नहीं करता है। इसलिए आजकल तो लोग को मतलब बहुत ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम होता है। तो किसके कारण, तो गैस का प्रॉब्लम होता है किसके कारण, गैस्ट्रिक ग्लैंड खराब हो जाने के कारण, सही तरीका से नहीं काम करने के कारण गैस्ट्रिक जूस जो होता है नहीं बन पाता, जिसके कारण गैस का पाचन करने में क्या होता है, गैस को ख़त्म करने में क्या करता है, असममित रह जाता है, जिससे गैस को प्रॉब्लम होता है। गैस के प्रॉब्लम को, इसका मतलब कि जिसको गैस का प्रॉब्लम है उसको सही होने में बहुत समय लेता है, ठीक है। तो इसका एगो मतलब कि जो है सही तरीका है इसको सही करने के लिए, गैस को ठीक करने के लिए, कि जिसको भी गैस का प्रॉब्लम है सवेरे उठ के गर्म पानी मतलब 1 गिलास करके, ठीक है, गर्म जितना बर्दाश्त कर सके, सुसुम गर्म, ठीक है, करके 1 गिलास पर डे पानी मतलब पीना चाहिए। कम से कम 6 महीना में उसको प्रभाव दिखने लगता है कि मतलब कुछ सही हो रहे हैं, ठीक है।
तो समझ लिए हम अमाशय। इसमें और जो होता है 2 एंजाइम बनता है पाइलोरिक में, एक का नाम है रेनिन और दूसरा एंजाइम जो बनता है पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन। रेनिन जो है दूध को दही में बदल देता है। यहाँ जो है पाइलोरिक में, पाइलोरिक पेट का क्या है, अंतिम भाग है, अमाशय का अंतिम भाग है। यहाँ पे रेनिन बनता है एंजाइम, ठीक है। रेनिन एंजाइम का निर्माण होता है इस ग्लैंड से, ग्रंथि से, ठीक है, जठर ग्रंथि से। जो रेनिन जो है दूध को क्या कर देता है, दही में बदल देता है, दूध को दही में बदल देता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है, यानी दूध का पाचन कौन कर देता है, रेनिन। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पाचन कर देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। रेनिन जो होता है दूध का क्या कर देता है, पाचन कर देता है, यानी दूध को दही में बदल देता है। बुढ़ापे में बोले ना कि ग्रंथि जो होता है बुढ़ापे में बहुत प्रॉपर सही तरीके से काम नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है, बूढ़े लोग जो होंगे दही भी खाना ज़्यादा मतलब कि पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि दूध को पाचन तो उतना सही तरीका से हो ना पाएगा, कहा कि दूध के जो पचाने वाला रेनिन होता है एंजाइम, वो उसके शरीर में निर्माण कम हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि मतलब दूध के पाचन सही तरीका से नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट वो क्या खा लेते हैं, दही खा लेते हैं। वहाँ जाके दूध को दही बनता है तो दही डायरेक्ट खा लेते हैं, ठीक है। अब पेप्सिन जो होता है क्या कर देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ठीक। अब देखो क्या होता है कि हमारे अमाशय यानी पेट में लगभग 4 घंटा तक भोजन रहता है, ठीक है। हम अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद हमें नींद आने लगता है, ठीक है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है, नींद आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम खाना खाएं, ठीक है, पहले जाके कहाँ रुकेगा खाना, तो खाना तो खाएं, यहाँ से एंजाइम मिलेगा, फिर फूड पाइप के द्वारा अमाशय में चला जाएगा, ठीक है। अमाशय में कितना देर तक रुकेगा, तो अमाशय में जो भोजन है लगभग 4 घंटा तक रुकेगा, ठीक है। वहाँ बहुत सारा एंजाइम मिला है, ठीक है। अब अमाशय में भोजन है तो शरीर के विभिन्न हिस्सों से जो ब्लड होगा, शरीर के विभिन्न हिस्सों से जो ब्लड होगा, ब्लड इसको पाचन करने के लिए, किसको, भोजन को, भोजन कहाँ है, पेट में है, अमाशय में नहीं, तो शरीर के विभिन्न हिस्सों से जो ब्लड रहता है पेट के मांसपेशियां में आ जाता है, ठीक है। पेट के मांसपेशियां, अमाशय के मांसपेशियां में आ जाता है विभिन्न हिस्सों से, क्या, रक्त, ब्लड, किसके लिए, भोजन के पाचन करने के लिए। क्योंकि भोजन कहाँ रहता है, पेट में रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है, पेट में रहता है। अब सभी हिस्सों से कहाँ आ गया ब्लड, पेट में आ गया, जिसके कारण मस्तिष्क में जो होता है ब्लड तो आ गया पेट में, मस्तिष्क में ब्लड की कमी हो जाता है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होने लगता है, मतलब नींद आने लगता है मस्तिष्क को, ठीक है। तो यही कारण होता है कि हमें भोजन करने के बाद जो होता है नींद आने लगता है, ठीक है। और कहता है लोग भोजन करने के बाद मतलब तुरंत, भोजन करने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम भोजन किए, ठीक है, भोजन किए तो यहाँ मिला कुछ एंजाइम, कुछ पेट में एंजाइम, बहुत सारा एंजाइम मिला, तो हमारे भोजन में बहुत सारा एंजाइम मिक्स हो जाता है। और जब हम पानी पिएंगे तो पानी भी जाके क्या कर देगा, उस एंजाइम को पतला कर देगा, ठीक है। जो एंजाइम भोजन में मिला उस एंजाइम को पानी क्या कर देता है, पतला कर देता है, जिसके कारण भोजन का सही तरीका से, प्रॉपर तरीका से जो होता है पाचन नहीं हो पाता है, ठीक है। भोजन का पाचन सही तरीका से नहीं हो जाता, इसलिए कहा जाता है कि भोजन करने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? तो वो इसलिए कि बहुत सारा एंजाइम भोजन में मिला होता है उस समय, ठीक है। पेट से निकला एंजाइम तो बहुत सारा रहता है, तो उस एंजाइम भोजन अगर कहीं है पानी पी लिए तो एंजाइम को भोजन क्या कर देता है, पानी क्या कर देता है, पतला कर देता है, जिसके कारण भोजन सही तरीका से नहीं पच पाता है। इसलिए भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो जो है भोजन में क्या हुआ, बहुत प्रकार के एंजाइम मिल गया। अब एंजाइम जब भोजन में मिल जाता है तो पूरा पेट के तो अंतिम भाग तक भोजन पहुंच गया, ठीक है। अब भोजन काइम का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? भोजन जो होता है जिस रूप में बदलता है उसको बोला जाता है काइम। मुंह से भोजन लार में मिल गया था तो क्या हो गया था? बोलस। और जब
पेट के अंतिम भाग में पहुंच गया, अंतिम भाग से छोटी आंत में कहा जाएगा भोजन, इसमें जाएगा छोटी आंत में। तो यहाँ जब भोजन जाने लगता है तो कायम का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? कायम का रूप ले लेता है। ठीक है, अब अगले दिन देखेंगे कि पेट के भाग से भोजन तो चला गया, अब कायम का रूप ले लिया भोजन, अब क्या होता है सो देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट एकदम ठोक के करें। तो बाय बाय।